शुरुआत एलआईसी के नतीजों के साथ। एलआईसी के नतीजे आए और एलआईसी के नतीजों में पता चला कि जो नेट प्रॉफिट था वो 17% वाई ऑन वाई बढ़ गया है। नेट प्रीमियम इनकम भी कंपनी की 18% बढ़ गई है और एयूएम 8% का इजाफा हो गया है। सर, सबसे पहले एलआईसी के नतीजों पर आपकी प्रतिक्रिया। इस नतीजे के बाद जबरदस्त मूव देखने को मिला, 7% एलआईसी उछल गया। क्या लगता है, आपका क्या व्यू है इस पर? देखिए, एलआईसी के स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर स्टॉक ने दिखाया, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, कल के सेशन में भी स्टॉक हाई के पास क्लोज हुआ था और आज गैप अप ओपनिंग सस्टेन हो रही है। स्टॉक में और रैली स्ट्रेच हो सकती है, 925 930 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। जिसके पास भी पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है 930 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 885 का। भारतीय एयरटेल अगली कंपनी, नतीजे आए, नतीजों में क्या सामने आया? क्योंकि उसके बाद 2% से ज्यादा का उछाल हुआ और सामने आया ये नेट प्रॉफिट 2.5% जरूर गिर गया, लेकिन रेवेन्यू 53,981 करोड़ हो गया, 52,145 करोड़ से बढ़कर 3.5% रेवेन्यू बढ़ा। नेट प्रॉफिट थोड़ा गिरा। इबिटा मार्जिन 4% बढ़ गए, 30,000 इबिटा जो है कंपनी का 30,782 से बढ़ गया, 29,561 से बढ़कर ये 30,782 हुआ। 4% का यहां उछाल। कंपनी के नतीजे आए, 2% से ज्यादा की तेजी दिखी, 2033-34 के लेवल पर अभी ट्रेड कर रहा है। मुदित जी, आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, व्यू पॉजिटिव है, हैवी वेट काउंटर्स है और बहुत अच्छा आज मार्केट में जिस तरह की वॉलेटिलिटी के बावजूद भी स्टॉक ने अपने हाइस को होल्ड कर पा रहा है। स्टॉक हमें लगता है भारतीय एयरटेल में और तेजी बन सकती है। आने वाले दिनों में 2080 और 2100 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर खरीदारी भी करके चल सकते हैं। 2100 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 2000 का। ठीक है, मझगांव डॉक का नतीजा आया। नेट प्रॉफिट 779 करोड़ रुपए हो गया, 807 करोड़ से बढ़कर 9% बढ़ गया नेट प्रॉफिट। रेवेन्यू 3,601 करोड़ हो गया, 3,141 करोड़ से बढ़कर 14% का उछाल रेवेन्यू में देखने को मिला। इबिटा में भी 8% का उछाल देखने को मिला, 887 करोड़ हो गया कंपनी का इबिटा। सर, क्या आपकी सलाह रहेगी मझगांव डॉक पर? क्योंकि नतीजे आए, नतीजों के बाद कंपनी के स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, 1% से ज्यादा टूट गया, अभी 27 रुपए टूट कर 2370 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए, रिजल्ट का तो इम्पैक्ट है ही है, इसके साथ साथ जो बजट में चोट पड़ी है इन स्टॉक्स को, उसका भी अभी हैंगओवर उतरा नहीं है। तो इसलिए ये काउंटर सारे कंसोलिडेशन टू स्लाइटली नेगेटिव जोन में ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। बट स्टिल हमारा व्यू पॉजिटिव है इन काउंटर्स में, क्योंकि अभी भी कोई फ्रेश लोज इन काउंटर्स में नहीं बने हैं। ये स्टॉक कंसोलिडेशन में है, लेकिन बाइस अभी भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। 2 से 3 महीने के नजरिए से आप पोजीशन बना के चल सकते हैं। देखिए, जब हम मार्केट में पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले दिनों में 26,000 या फिर 27,000 तक के अपसाइड मूव हमें एक्सपेक्टेशन है, तो उनमें सारे काउंटर्स में मूवमेंट आएगा। तो डिफेंस जैसे काउंटर भी अच्छा मूव करेंगे, तो यहाँ पे जिसके पास भी पोजीशन है होल्ड करके चल सकते हैं। ये स्टॉप लॉस रहेगा 2290 का। चलिए, अब बात रेल विकास निगम लिमिटेड की करनी जरूरी है, क्योंकि बीते एक महीने से ये स्टॉक परेशान कर रहा था। 360 पे ट्रेड करते करते आज 312 पे आ गया। आज नतीजे आए, उसने भी कोई उत्साह नहीं बढ़ा, 1% की गिरावट देखी। हालांकि नतीजों में नेट प्रॉफिट 4% बढ़कर 323 करोड़ रुपए होता दिखा। रेवेन्यू 3% बढ़कर 4,684 करोड़ रुपए होता दिखा। इबिटा 8% बढ़ा कंपनी का, लेकिन उत्साह नहीं भर पाया। सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ पर एक ही चीज कहेंगे कि स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास ट्रेड हो रहा है। 309 रुपए, जस्ट 3 रुपए नीचे का एसएल है। जिसके पास पोजीशन है 309 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 309 के एसएल से आप पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। कहीं भी 309 का ब्रेकडाउन हो, पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह होगी। बाउंस बैक आ सकता है, 330 340 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रहेगा 309 का। चलिए, नायका अगली कंपनी जिस पर चर्चा करते हैं। आज यहां भी नतीजे आए, नतीजों में पता चला कि कंपनी का नेट प्रॉफिट 110% बढ़ गया और 66 करोड़ रुपए हो गया। रेवेन्यू 2267 करोड़ रुपए से बढ़कर 2873 करोड़ हो गए, यहां पर 27% का जंप दिखा। इबिटा 63% बढ़ गया, 230 करोड़ रुपए हो गया, 140 करोड़ रुपए से बढ़कर। सर, यहां पर आपका क्या नजरिया बनता दिख रहा है? देखिए, नायका में भी काफी अच्छे लगातार लास्ट करीब 7-8 सेशन से जो रैली देखने को मिली है, ग्राउंडिंग बॉटम
स्टॉक ने बनाया, प्लस 200 एमआ का सपोर्ट देखने को मिला और रैली कंटिन्यू हो रही है। और आज के सेशन में अगर हम देख पा रहे हैं तो ईयरली हाई जैसे लेवल बनते हुए नजर आ रहे हैं। 275 के आसपास के ये हाई हैं, डेफिनेटली ये कंटिन्यू हो सकते हैं आने वाले दिनों में। 290 तक के अपसाइड मूव नाइका दिखा सकता है। पोजीशन है, होल्ड करके चलिए। 265 के एसएल से 290 292 तक के अपसाइड मूव नाइका में नजर आते हैं। चलिए, एक और कंपनी अगली जिस पर चर्चा करनी है वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में नतीजे आए, नेट प्रॉफिट डाउन 165% गिरावट आई, रेवेन्यू 26% टूट गया कंपनी का, एबिटा 7% जरूर सुधरा, लेकिन नेट प्रॉफिट में बड़ी गिरावट 5,406 करोड़ रुपए से गिरकर 3,486 करोड़ रुपए रह गया। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल कंपनी का सर 369 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, 1.25% से ज्यादा की गिरावट है, क्या कहेंगे? सर देखिए, ये सारी चीजें ऑलरेडी स्टॉक ने डिस्काउंट करी, क्योंकि जब ऑटो सेक्टर में मूवमेंट था, लेकिन ये यही एकमात्र ऐसा काउंटर था जहां पे लगातार अंडर परफॉर्मेंस बनी हुई थी। और आप देखिए रिसेंटली करीब 335 के आसपास की लो बनाने के बाद बढ़िया बाइंग हुई है। और आज अगर इतना रिजल्ट का इम्पैक्ट है तो स्टॉक में काफी करेक्शन आना चाहिए था, लेकिन वो सब डिस्काउंटेड था। स्टॉक आज भी तेजी के साथ ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अभी आज 380 का हाई बनाया है स्टॉक ने, 22 पॉजिटिव है, चार्ट्स पर एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। तो हमारा तो व्यू पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। आने वाले दिनों में 400 430 तक के अपसाइड मूव काउंटर दिखा सकता है। जिसके पास भी पोजीशन है बिल्कुल आप होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस लगा लीजिए 350 का। कहीं भी आज के सेशन में बाउंस बैक आता है 375 के ऊपर, अगर कोई भी क्लोजिंग जैसा इंडिकेशन आता है, हम लॉन्ग करके चलने की सलाह देंगे। 430 तक के अपसाइड मूव जल्द हमें टाटा मोटर्स में नजर आते हैं। फेडरल बैंक में सर बड़ी खबर जरूर आई, लेकिन आज उतना उत्साह स्टॉक में नहीं दिखा, एकदम फ्लैट, ना तेजी ना गिरावट। खबर यह थी कि ब्लैक स्टोन को 9.99% हिस्सेदारी खरीद को आरबीआई की मंजूरी मिल गई। सबसे बड़ा शेयर धारक बन जाएगा फेडरल बैंक का ब्लैक स्टोन। अब अक्टूबर 2025 में $700 मिलियन की डील साइन की थी। बैंक के बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉमिनेट का अधिकार भी होगा। इस खबर के बाद लेकिन कुछ बहुत ज्यादा सर ना उत्साह दिखा ना कुछ। क्या आपकी सलाह होगी फेडरल बैंक पर? देखिए व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि लगातार ये काउंटर हायर हाइज हायर लोज में ट्रेड हो रहा है। सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को टच करता है और उसके बाद फिर स्टॉक में मैसिव बाइंग देखने को मिलती है। और आज उसी तरह का ट्रेड स्टॉक ने दिखाया है। आज टच कर लिया है और उसके बाद से वहां से कुछ बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो व्यू पॉजिटिव है। फेडरल बैंक में आने वाले दिनों में 305 310 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो ये खरीदारी का मौका है, आप बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 275 का। जेके पेपर, एक और आखिरी खबर, इसके बाद आपके सवाल जवाब की बारी। जेके खबर में एक जेके पेपर में ये खबर आई कि आज हाइब्रिड रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट में निवेश करेगी कंपनी। ग्रीन पावर प्रोजेक्ट सेटअप पर 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पावर कॉस्ट को कम करने के लिए कंपनी ने यह फैसला लिया है। कॉस्ट के फ्रंट पर कंपनी काम कर रही है, लेकिन इस खबर के बाद शेयर में सर कोई खास चाल नहीं दिखी। जेके पेपर पर आप क्या सलाह दे रहे हैं? देखिए जेके पेपर में खबर के बाद एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ, उसके बाद वहां से लो से कुछ रिकवरी तो आई है। आज का लो बना है 315 रुपए का और अभी 323 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो रिजल्ट का इम्पैक्ट तो स्टॉक ने पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लिया है और नए बाउंस बैक और तेजी के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। तो हमें ऐसा लगता है जिसके पास पोजीशन है 314 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। बाउंस बैक ये काउंटर दिखा सकता है। 342 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। यहां पर होल्ड करने की सलाह है 314 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए मुझे सर कोई ट्रेडिंग आइडिया ऑप्शन में या कोई बीटीएसटी कॉल जैसी बात जो आप आज फ्राइडे को दे रहे हो, मंडे सुबह जो बाजार खुले तो खुशहाली लेकर आए? देखिए अभी ऑप्शन पे तो बात नहीं करेंगे, एक स्टॉक है जिस पे मैं बात करना चाहता हूं। और एक ही चीज बोलूंगा, डे ट्रेडर्स और प्लस पोजिशनल ट्रेडर्स सब यहाँ पर पोजीशन बना के चल सकते हैं। कैश सेगमेंट का स्टॉक है जिसका नाम है ओरिएंट होटल्स। ओरिएंट होटल्स 105 रुपए पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। आज इंटरडे टारगेट्स 108 रुपए 50 पैसे के बनेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 103 का। पोजीशनल टारगेट 120 के नजर आते हैं 100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। जो लोग पोजीशनल ट्रेड करेंगे वो 100 का एसएल लेंगे और जो डे ट्रेडिंग के लिए काम कर रहे हैं 103 के एसएल से बाय करने की सलाह है।
स्टॉक को क्यों बाय करना है? स्टॉक में भी रिसेंटली 126 127 का हाई बनाया, वहां से सिंगल स्विंग में करेक्शन आया, डबल बॉटम पैटर्न बना के बाइंग प्लस राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के बाइंग देखने को मिली है। और आज के सेशन में जो नजर आ रहा है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज टच करने के बाद वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। ये रैली कंटिन्यू करेगा, आज 108 रुपए 50 पैसे दिखाएगा, प्लस पोजिशनल हमें लगता है 5 से 7 दिन के अंदर ही 120 तक के अपसाइड मूव ओरिएंट होटल्स में नजर आते हैं। ओरिएंट होटल आज मुदित जी की सलाह है खरीदने के लिए, बहुत जल्दी आपको यहां पर अच्छे मुनाफे मिलने की उम्मीद है। मुदित सर 5 मिनट में कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेरीज आंसर कर दें, बाय सेल होल्ड जो भी आपका हो आप बताते जाइएगा, मैं आपको फटाफट क्वेश्चन बताता रहता हूं। सुरेंद्र प्रताप जी कह रहे हैं सर कि टेक्स इंफ्रा में क्या करना है, 106 पर लिए हैं, प्लीज हेल्प, सेल या एवरेज या होल्ड करूं, क्या करूं, टारगेट भी बता दीजिए। देखिए एवरेज कर लीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए 94 का, बाउंस बैक में ये काउंटर 102 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है, एवरेज करने की सलाह है। मुकेश जी बालाजी इंटरनेशनल पर 600 शेयर 340 पे लिए हैं और जियो फाइनेंस के 1500 शेयर 317 पर लिए हैं। सुजलॉन 63 रुपए पे बड़ी क्वांटिटी 10,000 का है, सब में एवरेज कर लें या कहीं से निकलने की सलाह है? देखिए सुजलॉन को एवरेज करने की सलाह है, हमारा टारगेट 53 का है शॉर्ट टर्म, और उसके बाद 62 तक के टारगेट सुजलॉन में नजर आते हैं। वहीं जियो फाइनेंस की बात करी, जियो फाइनेंस भी बहुत अच्छे लेवल पर है, काफी डीप करेक्शन स्टॉक में आ चुकी है, यहां से रैली स्ट्रेच करेगा, 290 295 तक के अपसाइड मूव जियो फाइनेंस में भी नजर आते हैं। आई हैव वीनस पावर एट 1485, सौरभ गोयल जी हैं, लास्ट 2 क्वार्टर रिजल्ट आर गुड, इवन स्टॉक इज इन डाउन ट्रेंड, शुड आई एवरेज एट दिस लेवल? वीनस पाइप 1485। यस, वीनस पाइप में देखिए अच्छे रिवर्सल हैं, यस आप एवरेज करके चल सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइए 1100 का, बाउंस बैक में 1320 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। कैंटाबिल आज का रिजल्ट है, 320 की बाइंग है, क्या करें, सेल या होल्ड? एंड ग्लोबल हेल्थ 1166 पर है, इमीडिएट टारगेट या स्टॉप लॉस फॉर फेब्रवरी मंथ व्यू है इनका। सबिया सैयद जी हैं। सर ये कैंटाबिल में एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं, स्टॉक में और करेक्शन आ सकती है, आने वाले दिनों में 285 तक की डाउनसाइड दिखा सकता है, तो कैंटाबिल से एग्जिट करेंगे। सर दूसरा स्टॉक में सुन नहीं पाया, एक बार प्लीज। सर दूसरा स्टॉक है सर का ग्लोबल हेल्थ 1166 पर, ग्लोबल हेल्थ। देखिए ग्लोबल हेल्थ बहुत अच्छा है, यहाँ पर रैली स्ट्रेच हो सकती है, और यहाँ पर और बाय करने की हम सलाह इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी वेट काउंटर है, इसमें आप बड़े टारगेट्स के लिए लॉन्ग करके जो आपके पास पोजीशन है होल्ड करके चलिए। 1280 और 1330 तक के अपसाइड में काउंटर दिखाएगा, होल्ड करने की सलाह है, स्टॉप लॉस 1080 का रहेगा। मुदित सर को नमस्कार, कोफोर्ज 1885 पर 15 शेयर हैं और टीटागढ़ 820 पे 25 शेयर, क्या करूं, आहना पूछ रही हैं। कोफोर्ज आप होल्ड करके चलिए, व्यू पॉजिटिव है, बाउंस बैक आ सकता है, यहाँ से पूरे आईटी पैक में आएगा बाउंस बैक, और कोफोर्ज उस बाउंस बैक में 1700 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है। होल्ड करने की सलाह है। एक आखिरी सवाल और लेता हूं सर, ये प्रदीप फॉस्फेट पर सवाल आया हुआ है अक्षत त्रिपाठी जी का, 154 पर है, कह रहे हैं क्या करूं, होल्ड करूं या एवरेज करूं, 2 महीने का नजरिया है, 200 शेयर लिए हैं। आप बिल्कुल होल्ड करके चलिए, केमिकल रिलेटेड स्टॉक्स में बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन है, और नो डाउट आज के सेशन में स्टॉक में ईयरली लो बनाए, बट लो बनाने के बाद लो से बाइंग देखने को मिल रही है, रैली स्ट्रेच कर सकता है, 140 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है, तो आप चाहें तो अपनी कॉस्ट को एवरेज कर सकते हैं, 140 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 118 का। चलिए मुदित सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर राय देने के लिए, तमाम शेयरों पर डिस्कशन करने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपका? बिल्कुल, यहाँ पे ये डिस्क्लेमर देंगे, जिस भी स्टॉक पे हमने बात करी है उसमें से किसी भी स्टॉक में हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट यह सिमिलर लाइंस पर अपने क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं। और जो भी ओरिएंट होटल पे हमने बात करी, 105 रुपए पर बात करी, 107 रुपए 50 पैसे का हाई अभी स्टॉक ने लगाया है, तो करीब करीब 2-2.5% का मूवमेंट स्टॉक में ड्यूरिंग द शो ही देखने को मिला है।
और शुभम जी, अगर थोड़ा सा 1-2 मिनट का टाइम है तो मैं एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी भी यहाँ पे शेयर करना चाहता आगे अरे सर बिल्कुल समय समय है, बताइए। हूँ। देखिए, जैसा हमारा व्यू है वो इंटैक्ट है, 650 के आसपास हर्डल बना हुआ है। तो निफ्टी का 10 फरवरी का 25,650 का पुट ऑप्शन खरीदेंगे, जो करीब 118 रुपए पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, और जिसका टारगेट बनेगा 170 का, स्टॉप लॉस बनेगा 90 का। सिंपल है सर, कॉल राइटर्स एक्टिव हैं और हम देख रहे हैं मार्केट रैली दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन हायर लेवल्स पे वो कॉल राइटर एक्टिव होने की वजह से वो हायर लेवल्स निकल नहीं पा रहे हैं, और हैवीवेट काउंटर्स में भी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। तो हमें लगता है आज के सेशन में 25,650 का जो पुट ऑप्शन है वो 170 तक के लेवल्स छू सकता है, तो बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 90 का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और डिस्क्लेमर आपने दे दिया अपना। जी सर। चलिए, तो ये था हमारा आज का खास सेगमेंट। सर बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।